हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका आकलन कार्यपत्रक, जो आपका मूल्यांकन कार्यपत्रक होता है, असेसमेंट वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट नंबर 4, विषय गणित, कक्षा 9, हमारी डेट 31 अगस्त के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये आपका टेस्ट या फिर आप बोल सकते हो असाइनमेंट या फिर असेसमेंट, जिसके हिसाब से आपके मार्क्स लगेंगे वो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 20 मार्क्स का आपका ये होगा, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। 10 में से जो भी क्वेश्चन आपका जितने मार्क्स का है वो उस प्रश्न के सामने आपको लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो सॉल्यूशंस हैं उनके ऊपर। पहले प्रश्न से, पहला आपका प्रश्न है x + y 5 के बराबर है। इसका हल आपको ज्ञात करना है जो y अक्ष पर स्थित है। y अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब x क्या है? 0 है। x 0 है तो x + y = 5 है। x आपका 0 है तो y बराबर 5 आया। ठीक है, तो y बराबर 5 आया, ये इसका हल है। और x आपका 0 है तो इसका हल क्या हो जाएगा? इसका हल हो जाएगा 0,5। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। अगला प्रश्न है समीकरण 5y = 9 को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे व्यक्त करोगे दो चर? यहाँ पे एक चर है y, x है ही नहीं तो x 0 है, इसका मतलब 0 × x प्लस में आपके पास y क्या है? 5y = 9। ये क्या हो गया? दो चर वाला समीकरण, x भी है y भी है, लेकिन x 0 है सिर्फ। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 है x अक्ष के समानांतर और मूल बिंदु से 2 इकाई ऊपर स्थित एक रेखा का समीकरण लिखिए। मान लीजिए ये आपका क्या है? ग्राफ है। इस ग्राफ में आपका क्या बोला है इसने? x अक्ष के समानांतर, x के समानांतर है। ठीक है, या तो ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। इसने बोला 2 इकाई ऊपर। ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो इसका मतलब वो कौन से पॉइंट पे है? y पॉइंट पे, y अक्ष पर है। इसका मतलब आपका x क्या है? 0 है। x 0 है तो क्या समीकरण लिखोगे आप? कुछ भी लिख सकते हो। y क्या हो जाएगा? यहाँ पे y 2 के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण हो गया सिर्फ। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। ये तो इसने बोला नहीं है कि आपको उसको दो चर में लिखना है, एक चर में लिखना है। अगर एक चर में बोले तो y को 2 के बराबर लिख देना, दो चर में बोले तो 0.x लगा देना बस इसके आगे। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ पहले प्रश्न, जो पहले तीनों प्रश्न हैं उनका हल देख लेते हैं हम एक बार। देखो, ये है प्रश्न नंबर, ये है आपके तीनों प्रश्न जो अब तक हमने किया है। पहला क्वेश्चन क्या था? x + y = 5, जिसमें हमने 0 रखा था, 0,5 उसका उत्तर था। दूसरा था आपको उसको दो चर वाले रैखिक समीकरण में लिखना था, तो उसका आंसर ये था। और अभी जो तीसरा है कि भाई जो y से आपका 2 ऊपर है तो y = 2 लिख लो, या फिर क्या लिख दो? 0.x + y = 2, क्योंकि x आपका 0 है। अगर एक चर में बोले तो ये लिख देना, दो चर में बोले तो ये लिख देना, कुछ भी ना बोले तो इन दोनों में से कोई भी लिख देना। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं हम। प्रश्न 4 कहता है कि जांचिए कि क्या 1, -2 समीकरण 2x - y = 6 का हल है कि नहीं। कैसे पता लगेगा ये इसका हल है कि नहीं? तो देखो, यहाँ पे क्या है? x आपका 1 है और y क्या है? -2 है। तो x और y का जो मान है आपको, मतलब 1 और -2, यहाँ पे x और y की जगह रखो। अगर दोनों तरफ बराबर आता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आता है, तो इसका मतलब वो क्या है? उसका हल है। अगर नहीं आता है तो उसका हल नहीं है। तो चलिए जांचते हैं, इसको चेक करते हैं प्रश्न नंबर 4 को। तो क्या है हमारे पास समीकरण? 2x - y = 6 के बराबर है। x क्या दिया है? 1 और y क्या दिया है? -2। तो x की जगह रखा 1, y की जगह रखा -2। तो 2 एकम 2 होता है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या रख दिया मैंने? 2 रख दिया। ठीक है, जो 6 के बराबर है। तो 2 + 2 तो 4 होता है। तो 4 तो 6 के बराबर नहीं होता। तो 4 किसका है? नॉट इक्वल टू, नहीं है इक्वल। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड नहीं है इक्वल राइट हैंड साइड की। तो इसका मतलब जो 1, -2 समीकरण 2x - y 6 का हल नहीं है। यही हमें बताना था, इसका हल है कि नहीं। दोनों तरफ बराबर आ जाता तो हल होता, नहीं है तो इसका मतलब बराबर नहीं है तो इसका हल नहीं है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 4। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न 5 है कि समीकरण आपको दिया हुआ है 2x + y = x + 5 के कोई दो हल ज्ञात कीजिए। ग्राफ नहीं बनाना है, सिर्फ कोई भी दो हल आपको निकालने हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 5 का हल क्या होगा? सबसे पहले आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो? 2x + y = x + 5 है। x को एक तरफ कर लो, यहाँ पे x क्या है? इस तरफ प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगी। तो 2x में से एक x कट गई, क्या बची? सिर्फ 2x में से एक x चली गई, सिर्फ एक x बची। तो x + y 5 के बराबर है। ये हमारा समीकरण निकला है। ठीक है, अब इसके हमें दो हल निकालने थे। तो क्या करो, एक बार x को 0 रख लो और एक बार फिर y को 0 लिख लो, दो हल निकल जाएंगे। तो जब मैं x को 0 रखती हूँ, ठीक है, जब मैं x को 0 रखती हूँ तो y क्या आया? x 0 आ गया, तो y क्या आया? 5 के बराबर।
जब मैं y को 0 रखती हूँ तो y 0 हो गया, x किसके बराबर है, 5 के बराबर हो गया। तो बस ये दो हल है, 0,5 यहाँ से और यहाँ से 5,0। दो हल निकालने थे, दोनों हमने निकाल लिए हैं, बिल्कुल ईजी है, सिंपल से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न 6 क्या कहता है कि रंगीन कागज़ का मूल्य एक सफ़ेद कागज़ के मूल्य के 1/3 से 7 अधिक है। इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण में लिखिए। तो देखो इसने क्या बोला है, सबसे पहले दो तरह के कागज़ है, एक को मान लो x, एक को मान लो y। मान लिया रंगीन कागज़ का मूल्य x है और जो सफ़ेद कागज़ का मूल्य है वो y है। ठीक है, तो इसका हम कैसे लिखेंगे समीकरण देखते हैं। ये है आपका प्रश्न नंबर 6। क्या कह रहा है, माना रंगीन कागज़ का मूल्य हमने x मान लिया और माना सफ़ेद कागज़ का मूल्य हमने y मान लिया। तो क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो x है, जो रंगीन कागज़ है वो क्या है, 1/3 सफ़ेद कागज़ के 1/3 से 1/3 मतलब इसका y/3 से 7 ज़्यादा है, +7 कर दिया इसमें बस। तो उसने कुछ नहीं बोला कि ना हल करना है ना ग्राफ बनाना, बस ये बोला है कि रैखिक समीकरण लिखना है और दो चर वाले में। तो ये तो हमने रैखिक समीकरण लिख दिया दो चर वाला। ज़्यादा करें तो बस क्या करो, इसको इधर ले आना, -y/3 = 7। वैसे जो ये ऊपर वाला इतना भी सही, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो, मर्ज़ी आपकी। इसको सोल्व करना चाहते हो ऐसे करके नीचे 1 सोल्व कर लो, इसके 1 लिख लो और यहाँ से ये क्या हो जाएगा y 3 ऊपर चला जाएगा ये 3x = y + 21। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपका 1 है, t नहीं है, नीचे 1 लिखा हुआ है। आगे चलिए प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 है, आपको दिया गया है कि बिंदु 1,2 को देखते हुए उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इसका समीकरण निकालना। आपको बिंदु दिए गए, समीकरण निकालना है आपकी बार। ठीक है, जो जिस पर ये बिंदु स्थित होगा। तो इस प्रकार के कितने समीकरण हो सकते हैं ये भी आपको बताना है। तो देखते हैं कि इसके कौन से समीकरण हो सकते हैं और कितने हो सकते हैं ये भी। तो देखिए सबसे पहले मैंने अगर मान लेती है एक समीकरण ले लिया y = 2x के, अपनी तरफ से ऐसे ही ले लिया 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं x को 1 रखती हूँ तो मेरा y कितना आएगा, 2 एकम 2 आएगा। तो क्वेश्चन में भी तो 1,2 था, x ये और y ये था, है ना। या फिर दूसरा समीकरण ले लेती हूँ 4x - y = 2। तो यहाँ पे x क्या है, 1 अगर मैं रखती हूँ तो 4 आ जाएगा, 4 - y = 2। 2 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, 4 - 2 2। फिर से y आपका 2 आया, यहाँ पर भी x आपका x और y क्या आया, 1,2। ठीक है, तो ये समीकरण भी 2 तो मैंने अभी ही बता दिए। ठीक है, और अगर हम ऐसे ही देखते रहें तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं समीकरण, तो आप लिखोगे इस प्रकार के अनेक समीकरण हो सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तो उसने बोला था कि इस बिंदु का समीकरण आपको ढूंढना है, तो समीकरण तो हमने 2 ढूंढ दिए। ठीक है, बिंदु के। और ये पूछा था कि कितने ऐसे समीकरण हो सकते हैं, तो 2 तो हमने ही लिख दिए। इसके अलावा जो हमने चेक नहीं किए वो भी बहुत हो सकते हैं। तो आप लिखोगे इस प्रकार के अनेक समीकरण हो सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 आपको कहता है कि समीकरण है आपके पास 3x - 4 = 5y। इसको ax + by + c = 0 इसके रूप में आपको व्यक्त करना है और a + b - c का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो, इसको पहले x है, फिर y है और फिर c है। तो x है, पहले 3x लिख लो, y है तो ये 5y इधर आके माइनस में हो जाएगा, -5y और -4 इधर है ही। बस इसको हमने लिख दिया इसके रूप में, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें से a b c का मान निकाल के इसके अंदर डाल दो। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 कैसे करना है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल 1 मार्क का क्वेश्चन है। इस फॉर्म में आपको, इस रूप में आपको लिखना था ax + by + c में। तो ये हमने लिख लिया था 3x - 5y - 4 = 0। तो यहाँ से हमें इसका मान निकालना था, a + b - c। इसका मान निकालने के लिए हमें a b c का मान पता होना चाहिए। a क्या है, 3 है, b क्या है, -5 है, c क्या है, -4 है। बस ये वैल्यू यहाँ पे रख दो। a की जगह क्या रखा, 3, b की जगह क्या रखा, -5 और -c की जगह क्या रखा, यहाँ पे -4। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ क्या होता है, प्लस होता है, इधर तो +4 आ जाएगा, इधर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 + 3 7, 7 में से 5 गई 2, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान है 2। ये हमें निकालना था। ठीक है, इसका मान निकालना था, इसको सोल्व करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 पे कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल है ना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन और बिल्कुल कितना ईजी है। इसमें भी अगर आप मार्क्स कटवाओगे तो देखो गलती तो फिर आपकी है ना। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं हम। प्रश्न 9 क्या कहता है, कक्षा 9 के रोहन और अमिता ने कक्षा की सफाई के लिए 25 रुपये जमा करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो मान लीजिए कि रोहन ने x जमा कराए हैं, अमिता ने y जमा कराए हैं।
दोनों ने मिलकर कितने जमा कराए हैं 25, तो x प्लस वाई किसके बराबर आ गया 25 के बराबर आ गया। तो इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण में लिख दिया हमने। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण x प्लस वाई 25 के बराबर है, ये दो चर वाला समीकरण ही तो है। ठीक है, फिर ये कह रहा है इसका आलेख भी खींचिए, इसको ग्राफ में आपको बनाना है, वो भी बना लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, रोहन द्वारा जमा की गई राशि कितनी है, इसको हम x मान लेते हैं, और अमिता द्वारा जमा की गई राशि को हम y मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों के मिला के कितने रुपए हो गए थे 25, x प्लस वाई 25 के बराबर हो गए। तो इसको हमें ग्राफ में बनाना है, आलेख निरूपण करना है इसको। ठीक है, आलेखी निरूपण करना है इसका। तो उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी, इस टेबल को भरना पड़ेगा x y की मान से। ठीक है, तो चलिए इसको भरते हैं। अगर मैं मान लेती हूँ x को, y को मैं 10 मान लेती हूँ। देखो, मैं और भी मान सकती थी, जैसे x प्लस वाई 25 है, मैं इसको मान लेती 0, तो y मेरे पास 25 आता, तो मेरे पास थोड़ा बड़ा आ जाता, इसलिए मैंने बीच का नंबर ले लिया कि ना ज़्यादा बड़ा हो ना छोटा हो। ठीक है, वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी इजीली सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे y को मैंने मान लिया 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। वाई की जगह जब मैं 10 रखूँगी, 10 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस 10, x का मान क्या आ जाएगा 15। ठीक है, तो जब मैंने y 10 रखा तो x कितना हो गया 15। फिर है x 10, x को अगर मैं 10 रखती हूँ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है, x की जगह 10 आ गया। ठीक है, इधर 25 माइनस 10 15, y क्या आया मेरे पास 15 आया। ठीक है, तो यहाँ पे x आपके पास क्या आया, ये हो गया 15,10 और ये है 10,15। ये दोनों आपके मान आए हैं, ये बिंदु आए हैं जो आपको ग्राफ पे बनाने हैं। तो इनको एक बार ग्राफ पे बना लेते हैं फटाफट से। ठीक है, ये है प्रश्न नंबर 9, इसको हम ग्राफ पे इस तरीके से दिखाएंगे। क्या करना है, मैंने यहाँ पे ना 5-5 का गैप लिया है, ताकि हमारा बहुत ज़्यादा ग्राफ, अगर आप पूरा पेज ही भर जाएगा अगर आप 1 से लेके 25 तक लिखोगे। तो हमने 5-5 के गैप में बना लिया है, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था मेरा 15 और 10 था जो यहाँ बनता है। दूसरा पॉइंट मेरा क्या था 10 और 15 जो यहाँ बनता है। तो ये जो 2 पॉइंट बने हैं, इनको अगर मैं आपस में मिला देती हूँ तो ये मेरा इस समीकरण की रेखा होगी, इसके हल होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये इसका हल है। ठीक है, ये सिर्फ मुझे बनाना था और कुछ नहीं करना था, ईजी सा था। ये आपको सारे ग्राफ पे बनाने हैं, कॉपी में नहीं बनाने, ग्राफ पे इनको शो करोगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम चलते हमारे आखिरी प्रश्न पे, आज की वर्कशीट के आखिरी प्रश्न है कि एक शहर में ऑटो रिक्शा का किराया पहले किलोमीटर के लिए 10 है। तो पहले किलोमीटर के लिए 10 है, उसके बाद की गई दूरी मान लो x है, वो उसके बाद अगर 1 किलोमीटर के बाद जो आगे आप बढ़ोगे तो 4 रुपये लगेंगे। तो एक तो घटा दो, 1 किलोमीटर के तो 10 रुपये हैं। ठीक है, x में से 1 घटा दिया, 1 किलोमीटर के तो 10 रुपये हैं। अब जो बाकी ये बच गया x माइनस 1, इसके 4 रुपये हैं। ठीक है, तो कुल कितना खर्चा हो गया, y खर्चा हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें इस कथन को रैखिक समीकरण के रूप में लिखना था, जो कि हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और इसको रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है, यहाँ पे आपको इसको ग्राफ बनाना है, इसको ग्राफ में भी बना लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 को करते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है कि माना की कुल दूरी क्या है आपकी x किलोमीटर है, और माना की कुल खर्च कितना है आपका ₹y है। तो क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 10 प्लस में x माइनस वाई गुना 4 इज इक्वल टू वाई, ये हमारा क्या बना था, समीकरण बन गया था। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, 4 को गुना करूँ 4x माइनस 4, हल करोगे तो 10 माइनस 4 6, 6 प्लस 4x इज इक्वल टू वाई, ये समीकरण आया है। अब इस समीकरण की हमें क्या बनानी पड़ेगी, तालिका बनानी पड़ेगी, जो यहाँ हमने बनाई हुई है। देखो ये जो बनाई हुई है, एक बार x को 0 रखो। ठीक है, एक बार x को -1 रख के देखो। तो क्या करेंगे हम, एक बार जब मैंने x को 0 रखा, तो ये जो पद है ये पूरा 0 हो जाता है, y मेरे पास 6 आ जाता है। ठीक है, फिर अगर मैं x को आपका -1 रखती हूँ, x को -1 रखा तो 6 माइनस 4 y मेरे पास 2 आ जाता है। तो ये दोनों पॉइंट मेरे पास आ गए। कौन से पॉइंट, एक तो आया मेरे पास 0,6 और कौन सा आया मेरे पास -1,2, ये 2 पॉइंट मेरे पास आए हैं। तो इन 2 पॉइंट को हम क्या करेंगे, ग्राफ पे बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बनाते हैं ग्राफ पे। क्या क्या पॉइंट थे, -1 तो था, एक तो क्या था 0,6 था। ठीक है, यहाँ बनेगा जो, और एक क्या था आपका -1 और 2 यहाँ पे। ठीक है, ग्राफ पे बनाने ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मैं मिला दूंगी, और ये किसका समीकरण है, 6 प्लस 4x इज इक्वल टू वाई, इसका है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। ये लाइन आपको नहीं दिख रही होगी, इसको डार्क कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। ये था हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। आई होप आपको 10 के 10 प्रश्नों का अपना हल मिल गया है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।